और जयकारा है बंटी नगर वाले बाबा का, जयकारा है अहमदपुर चौराहा वाले बाबा का, और जयकारा है जेल रोड वाले बाबा का। बोल साचे दरबार की जय हो। देखिए, जो आयोजन करता आयोजक रहते हैं ना, वो आयोजन करवा तो लेते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन उनका पूरा समय धीरे धीरे करके व्यतीत होता जाता है और सारा समय बस आओ भगत सबको देखने में, सबकी देखभाल में ही व्यतीत हो जाता है। लेकिन आपके माध्यम से जो लोगों को आप ये आनंद देते हैं ना, और जो उनको पुण्य धर्म लाभ मिलता है, उसका फल आयोजक परिवार को जरूर मिलता है कि आपके माध्यम से, आपके कारण, आपके बहाने से जो आपके यहाँ लोगों का आगमन हो रहा है, अतिथियों का आगमन हो रहा है, और अतिथि तो वैसे भी देवता समान ही होते हैं, देव होते हैं, तो उनका स्वागत सत्कार भी आवश्यक है। लेकिन उसी स्वागत सत्कार के बीच में से ऐसा भी आप लोग समय निकालते रहें कि आप लोग भी पूरा आज के इस आयोजन का पुण्य लाभ, धर्म लाभ, आनंद उठाते रहें। क्योंकि हम लोगों की जो भजन मंडल रहते हैं उनकी एक सीमा रहती है, लगभग 4-5 घंटे भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप सभी लोग समय का ध्यान ना रखते हुए आनंद का ध्यान ज्यादा रखें। आनंद आप लोग भी लें, हम तो यहाँ से हमारा खूब आनंद ले ही रहे हैं। आप लोग भी अपना आनंद किसी न किसी रूप में नाचकर, गाकर, मीठी मीठी तालियां बजाकर उत्साह, आनंद और उमंग के साथ उठाते रहें। जैसा कि आज का एक प्रसंग और जुड़ा हुआ है कि आपके परिवार में हम सबके लाडले डेविड भैया का जन्मोत्सव भी है, तो वो भी हम जन्मोत्सव भी कुछ समय के लिए यहाँ पर मनाएंगे। सभी देवी देवताओं के आगमन के पश्चात यहाँ पर डेविड भैया का जन्मोत्सव भी हम भजन कीर्तन के माध्यम से संगीतमय जन्मोत्सव यहाँ पर मनाएंगे। और हमारे अद्भुत जागरण मंडल जिला विदिशा मध्य प्रदेश परिवार की ओर से डेविड भैया को जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने जीवन में ऐसे ही मस्त बने रहें। खूब आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, खूब उच्च पदों पर आप पहुंचें, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने मित्र बंधुओं का, सगे संबंधियों का नाम खूब रोशन आप करें। इसी भाव के साथ आप सब भी इस आयोजन का पूरा आनंद लीजिए, पुण्य लाभ, धर्म लाभ अर्जित कीजिए। इसी भाव के साथ हनुमतलाल जी महाराज का एक भजन और यहाँ पर हम आनंद लें। आप लोग जानते हैं कि हनुमतलाल जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जिनका प्रताप, जिनका पैसारा हर युग में रहता है। ऐसा कोई युग नहीं है जबकि हनुमतलाल जी महाराज का पैसारा ना हो, हनुमतलाल जी महाराज की कृपा भक्तजनों पर ना हो। और हनुमतलाल जी महाराज जितने कठोर हैं ना, वो पूरे नारियल के समान हैं। हनुमतलाल जी महाराज हमारे ऊपर से कठोर और अंदर से उतने ही मुलायम, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप में से जो पिताजी होते हैं ना, वो बहुत ही कम बच्चों को अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि उनका जो रूप होता है वो नारियल के समान ही होता है, ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम। ऐसे ही हमारे हनुमतलाल जी महाराज हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे हनुमतलाल जी महाराज के आराध्य देव सीताराम सरकार हैं, उनके सब कुछ सीताराम सरकार हैं। और सीताराम सरकार के
भक्ति में हनुमतलाल जी महाराज ने कई लीलाएं रचाई हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन भी है। ऐसा ही संकट प्रभु श्री राम के ऊपर उनके जीवन काल में 2 बार आया और वह संकट वनवास काल के समय आया। एक बार जब वे 14 वर्षों के वनवास के लिए गए और माता सीता का हरण हो गया और प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण जी के साथ जब माता सीता जी को ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास पहुंच गए, सागर के पास पहुंच गए और चारों तरफ से जब रास्ता बंद हो गया, कहीं आने जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब प्रभु श्री राम ने हनुमतलाल जी महाराज की मदद ली, सहयोग लिया और हनुमतलाल जी महाराज ने हंसते हंसते प्रभु के लिए वो काम कर दिया कि माता जानकी की खबर प्रभु श्री राम तक पहुंचा दी। अशोक वाटिका पहुंचकर लंका को तहस नहस करके और प्रभु श्री राम को बता दिया कि प्रभु जिन माता को आप ढूंढ रहे हैं, जिस जगत जननी को आप ढूंढ रहे हैं, माता जानकी को आप ढूंढ रहे हैं, वो अशोक वाटिका में रावण के पास में है। उस समय हनुमतलाल जी महाराज ने अपनी भक्ति का परिचय प्रभु को दिया। और दूसरा संकट प्रभु राम के जीवन में जब आया, तब युद्ध के समय जब उनके छोटे अनुज, छोटे भाई, छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया, इलाज का कोई माध्यम ना मिला, इलाज का कोई सहारा ना मिला, तब हनुमतलाल जी महाराज ने सुसेन वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लाकर जिस तरह से लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा सूर्य उदय से पूर्व रातों रात में की, पूरा पहाड़ का पहाड़ उठाकर जब आप ले आए, उसी समय की इस भजन में एक रचना है। आइए हम सब मिलकर इस भजन का यहाँ पर आनंद लें। हो जो खेल गए प्राणों पे हो हनुमतलाल जी महाराज के इस भजन में थोड़ा सा सहयोग आपको भी करना होगा, क्योंकि रचनाकार ने इस भजन में भक्तों का भी सहयोग मांगा है। हो जो खेल गए प्राणों पे हो अपने राम के लिए, हो जरा दोनों, हो जरा दोनों, हो जरा दोनों, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, वो
पूरे आज के संगीतमय आयोजन में अपनी कला के द्वारा, अपनी सुंदर बैंजों के द्वारा हम तक ये आनंद पहुंचा रहे विशाल भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और फिर उनकी बैंजों का आनंद लीजिए आप। उन्हीं के साथ जो विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज आप सुन रहे हैं आग तो पेट के माध्यम से, पवन भैया, इनके लिए भी बड़ी जोरदार तालियां। उन्हीं के साथ साथ जो ढोलक पर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं देवेंद्र भैया के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तीनों के लिए मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, 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 वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। वो लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन और बूटी। इस समय अद्भुत जागरण मंडल के इस दरबार में जो झांकी लगी हुई है, सभी लोग इस झांकी के एक बार दर्शन कीजिए और हाथ जोड़िए। ये उसी समय का दृश्य है जब प्रभु संजीवनी बूटी को लेकर चले आ रहे हैं, उड़ते हुए चले आ रहे हैं आकाश मार्ग से। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने हो, पर्वत को उठाने वाले हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों पे, हो अपने राम के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
हनुमान जी महाराज की।